जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने भारत को दोस्त बताकर कई बार उसे मुश्किलों में डाला है। कभी टैरिफ बढ़ाने की धमकी तो कभी रूस से भारत की तेल खरीद पर सजा की बात। इन सब के बीच अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। चीन और रूस मिलकर भारत को फिर से आरआईसी समूह में शामिल करने की कोशिश कर रही है। अगर भारत इसमें कदम बढ़ाता है तो अमेरिका की योजना पर बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत फिर से आरआईसी समूह का हिस्सा बनेगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, वो भारत को अपना दोस्त बताकर उसकी पीठ में छोरा घोंप रहे हैं। उन्होंने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर डाला है। दरअसल हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर थे। उस दौरान ही चीन ने एक प्रस्ताव दिया। भारत ने उससे इनकार तो नहीं किया, मगर जयशंकर की एक बात से अमेरिका टेंशन में जरूर आ गया। ट्रंप ने इस टैरिफ के साथ ही भारत के रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर जुर्माना लगाने का भी ऐलान किया है। मगर भारत के पास भी इसका जबरदस्त तोड़ है। बस भारत को एक बार हाँ करना है और अमेरिका की हिकड़ी निकलनी तय है। दरअसल जयशंकर के चीन के दौरे के समय शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में चीन ने रूस, भारत, चीन यानी आरआईसी को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। तब जयशंकर ने इस पर कुछ वादा तो नहीं किया, मगर उन्होंने ये जरूर कहा कि देखते हैं, बातचीत से तय होगा। हालांकि इतना कहने से ही अमेरिका के माथे पर पसीना आ गया था। दरअसल अमेरिका तो चीन के खिलाफ भारत के साथ क्वाड देशों का मजबूत गठबंधन बनाना चाहता है, लेकिन भारत के आरआईसी में जाने से इस पर असर पड़ सकता है। 90 के दशक की बात है, जब रूस के प्रधानमंत्री ने आरआईसी बनाने की शुरुआत की थी। इसका मकसद अमेरिका की दादागिरी वाली राजनीति को संतुलित करना था। 2002 से 2020 तक इस समूह ने 20 से ज़्यादा बार बैठकें की, जिसमें विदेश नीति, आर्थिक, व्यापार और सुरक्षा मामलों पर तालमेल बिठाने की कोशिशें की गई। लेकिन 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद ये समूह ठप हो गया। अब चीन इसे फिर से जिंदा करने की योजना बना रहा है। लेकिन जयशंकर ने साफ कहा है कि आरआईसी की मीटिंग अभी तय नहीं है। सब कुछ तीनों देशों की सहमति और सुविधा पर निर्भर करता है। हालांकि अमेरिका के एक अधिकारी ने धमकाने के लहजे में कहा कि ये भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव लाने वाला कदम हो सकता है। दरअसल भारत एक तरफ क्वाड का मेंबर है। ये क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। वही अगर भारत आरआईसी में फिर से एक्टिव हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए सीधे एक झटका होगा। अमेरिका दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वो अपने सहयोगी देश पर भी अपने तरीके से उनकी विदेश और रक्षा नीति पर नियंत्रण करता रहा है। वो भारत को अपने साथ देखना चाहता है और ये भी चाहता है कि भारत रूस या ईरान जैसे अमेरिका के दुश्मन देशों से रिश्ते न रखे। मगर भारत की अपनी आज़ाद विदेश और आर्थिक नीति है। वो रूस को अपना पुराना दोस्त मानता है और ईरान से भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। वो अमेरिका या सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों पर अपनी तेल जरूरतों की निर्भरता कम करना चाहता है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेनको ने कहा कि रूस आरआईसी समूह को फिर से शुरू करना चाहता है। इसके लिए रूस, चीन और भारत से बात कर रहा है। रुडेनको ने बताया कि ये मुद्दा अक्सर हमारी बातचीत में आता रहता है। उनका कहना है कि रूस चाहता है कि ये समूह फिर से एक्टिव हो जाए, क्योंकि ये देश उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम साझेदार है और ब्रिक्स के मेंबर भी है। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री ने भी आरआईसी बातचीत को फिर से शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा कि आरआईसी समूह को फिर से शुरू करने की उनकी सच्ची इच्छा है। इसके जवाब में चीन ने भी तुरंत पॉजिटिव रुख दिखाया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन, रूस, भारत सहयोग न केवल तीनों देशों के हित में है, बल्कि ये दुनिया में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रगति में भी मददगार होगा। वही भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा कि ये एक ऐसा तरीका है जहां तीनों देश वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि आरआईसी की बैठक कब होगी, ये तीनों देश मिलकर तय करेंगे। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आरआईसी को फिर से शुरू करने की कोशिश ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। रूस और चीन चाहते हैं कि भारत उनके साथ मिलकर एक मजबूत त्रिकोण बनाए, जबकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत इस दिशा में कदम बढ़ाए।
भारत के लिए ये फैसला आसान नहीं है, क्योंकि वो एक तरफ कॉट का अहम हिस्सा है और दूसरी तरफ अपनी आज़ाद विदेश नीति बनाए रखना चाहता है। अब देखने ये होगा कि भारत क्या फैसला लेता है। क्या वो आरआईसी में फिर से शामिल होकर अमेरिका को चौंकाएगा या मौजूदा संतुलन को बनाए रखेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।